प्यारे बच्चों, वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं की परीक्षा के लिए मैं सोशल साइंस का गेस क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसके आधार पर अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सोशल साइंस में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इतिहास विषय की ओर देखते हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो 2-2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार 6 अंक का लघुत्तरीय प्रश्न होता है। आप लघुत्तरीय प्रश्न को गौर से देखें। लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बहुत सारे प्रश्न हैं, आप तैयारी करें। लघुत्तरीय प्रश्न के बाद सीधे अगर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप इसके आधार पर तैयारी करें और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप बना सकते हैं। इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 1 का आंसर देना होता है जो 4 अंक का होता है। इतिहास के बाद हम पॉलिटिकल साइंस की ओर जब बढ़ते हैं तो इसमें 2 लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको करना है और 2-2 अंक का होता है, अर्थात इसमें कुल 4 अंक लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको दिए जाते हैं। तो आप इसके आधार पर तैयारी करें। जब हम फिर इस पे गौर करते हैं तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अब हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी 2 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। तो आप इस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न के बाद पॉलिटिकल साइंस में 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स में 2-2 अंक का 2 लघुत्तरीय प्रश्न होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप एक जगह लिखें, तैयारी करें तो आपका अंक बेहतर होगा। अब हम इकोनॉमिक्स में जहाँ तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात है तो हम जब देखते हैं तो यहाँ ये देखेंगे कि इसमें केवल 1 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है जो दीर्घोत्तरीय है। और उसी के आधार पर जब आप तैयारी करते हैं तो यहाँ देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न केवल 1 का आंसर देना होता है जो 4 अंक का है और इसमें भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इकोनॉमिक्स के बाद हम ज्योग्राफी की ओर चलते हैं तो ज्योग्राफी में 10 अंक के जो निर्धारित हैं उसमें लघुत्तरीय प्रश्न 3 का उत्तर देना होता है। जिस प्रकार इतिहास में आपने देखा है कि 3 प्रश्न 2-2 अंक के हैं, अर्थात 6 अंक। तो ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार से आपको 6 अंक का ही आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि 6 अंक के ही प्रश्न आपको लघुत्तरीय होंगे। और फिर जब इन लघुत्तरीय प्रश्नों को आप नोट करेंगे, उनके उत्तर को तैयार करेंगे, आप यहाँ ये पाएंगे कि आप ज्योग्राफी में 3 का आंसर लिखें, उसके लिए 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको केवल 3 का आंसर लिखना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ज्योग्राफी को अच्छी तरह समझ लिया है। इसके उत्तर को आप तैयार करें, याद करें। परीक्षा में अब समय बहुत कम है और बिहार बोर्ड की परीक्षा में जहाँ तक सवाल है आप बेहतर करना चाहते हैं
अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आप तैयार हो जाइए। आप परिश्रम करेंगे तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के इन प्रश्नों को, आप भी गौर से देखिए और प्रश्नों के उत्तर को तैयार कीजिए, याद कीजिए। ज्योग्राफी में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देख रहे हैं तो किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और 4 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी में आप एक एक करके देखिए, समझिए और आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही जो आपको बेहतर अंक दिला सकता है वैसे प्रश्नों को मैं अनुमानित करता हूँ और वह कारगर साबित होता है। तो आप मेरे YouTube चैनल कौशल झा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच भी इसे शेयर करें ताकि हर बच्चों को इसका लाभ मिल सके और हमारे सभी बच्चे बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। हमारी यही इच्छा होती है। आप मेहनत करेंगे तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हम इस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए होते हैं जिसमें 2 का आंसर लिखना होता है और वो 2-2 अंक का होता है, अर्थात 4 अंक के केवल डिजास्टर मैनेजमेंट से लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आप तैयारी करें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। आपका परीक्षा फल अच्छा हो, आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करें, 90% प्लस अंक लाएं, यही मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको वार्षिक परीक्षा 2025 की ढेरों शुभकामनाएं।